कभी सोचा है कि कुछ देश अमीर क्यों हैं और कुछ गरीब, या कुछ संस्कृतियां एक खास तरीके से ही क्यों विकसित हुईं? इन सारे सवालों का जवाब, पता है, अक्सर एक शब्द में छिपा होता है: भूगोल। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ नक्शों और पहाड़ों के बारे में नहीं है। आज हम पता लगाएंगे कि भूगोल असल में क्या है और ये हमारी दुनिया को कैसे आकार देता है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई कहता है भूगोल या ज्योग्राफी, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल, पहाड़, नदियां, नक्शे, यही सब तो ज़हन में आता है। हम सब ने स्कूल में देशों की राजधानियां याद की हैं। और हाँ, ये भूगोल का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन सच कहूं तो ये तो बस सतह को खरोचने जैसा है। असली कहानी तो इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। तो चलिए अब इन नक्शों की दुनिया से थोड़ा आगे निकलते हैं। आइए भूगोल के दिल में उतरते हैं और उन बड़े सवालों को समझते हैं जो ये पूछता है, सिर्फ कहाँ नहीं बल्कि क्यों और कैसे। पता है, इस विषय की जड़ें बहुत गहरी हैं। हम बात कर रहे हैं 2000 साल से भी पहले, प्राचीन ग्रीस की। वहाँ एराटोस्थनीज नाम के एक बहुत ही ब्रिलियंट विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द गढ़ा। और अगर हम इस शब्द को तोड़कर देखें ना, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है। जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोस यानी वर्णन करना। तो अपने मूल में भूगोल का मतलब है पृथ्वी का वर्णन। मतलब सिर्फ जगहों की लिस्ट बनाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उनके बारे में बताना। तो फिर आज के समय में इसकी असली परिभाषा क्या है? चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि आज के स्कॉलर्स भूगोल को किस नज़र से देखते हैं। और ये है भूगोल का असली सार। ये इस बारे में नहीं है कि जमीन पर क्या है, ये इस बारे में है कि हम यानी इंसान अपने आसपास की दुनिया से कैसे जुड़े हुए हैं। सोच कर देखिए, कैसे नदियों के किनारों ने बड़े बड़े शहरों को जन्म दिया, या कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने संस्कृतियों को एक दूसरे से एकदम अलग थलग कर दिया। ये इंसानों और उनके पर्यावरण के बीच एक लगातार चलने वाला एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिश्ता है। अब देखते हैं कि ये विषय दूसरे ज्ञान के क्षेत्रों से कैसे जुड़ा है। भूगोल, आप जानते हैं, कोई अकेला द्वीप नहीं है। ये तो ज्ञान के एक बहुत बड़े ताने बाने का एक अहम हिस्सा है। इसको ऐसे सोचिए, अगर इतिहास समय का अध्ययन है यानी कब हुआ, तो भूगोल स्थान का अध्ययन है यानी कहाँ हुआ। ये सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी भी लड़ाई को तब तक पूरी तरह नहीं समझा जा सकता जब तक उस जमीन को न समझा जाए जिस पर वो लड़ी गई थी। और ये रिश्ता सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं है। जरा राजनीति विज्ञान को देखिए। किसी देश की लोकेशन और उसकी सीमाएं उसकी ताकत को कैसे प्रभावित करती हैं। या अर्थशास्त्र, कैसे व्यापार मार्ग और नेचुरल रिसोर्स पूरी की पूरी इकोनॉमी को शक्ल देते हैं। अरे साहित्य तक में कैसे अलग अलग लैंडस्केप नई नई कहानियों और संस्कृतियों को प्रेरित करते हैं। देखा जाए तो भूगोल ही वो स्टेज है जिस पर इंसानी कहानी का पूरा नाटक खेला जाता है। चलिए अब आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। ये सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है? भूगोल का अध्ययन सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज ही क्यों नहीं है? तो अकादमिक थियरी से परे भूगोल का अध्ययन हमें असल में देता क्या है? और इसका जवाब है बहुत कुछ। ये हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हमारे साझे भविष्य को समझने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी औजार देता है। भूगोल हमें अपने कुदरती माहौल को समझने से लेकर दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों की सराहना करने तक दुनिया में अपनी जगह को समझने में मदद करता है। ये हमें एक जागरूक नागरिक बनाता है, इंटरनेशनल लेवल पर सहयोग की अहमियत सिखाता है और हमारे रिसोर्स को बचाने जैसे मुद्दों पर सोचने पर मजबूर करता है। संक्षेप में कहें तो ये हमें क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करता है, ताकि हम सिर्फ छात्र नहीं बल्कि जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बन सकें। और अंत में भूगोल का अध्ययन हमें अपने एक बहुत ही प्राचीन भारतीय दर्शन की याद दिलाता है, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमें सिखाता है कि हम सब एक ही ग्रह का हिस्सा हैं और हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये हमें एकता का एक बहुत गहरा एहसास देता है। तो अगली बार जब कोई बाहर देखे या समाचार में किसी दूर देश के बारे में पढ़े, तो सिर्फ नक्शे के बारे में मत सोचिएगा। उस स्थान, वहाँ के लोगों और उस जटिल रिश्ते के बारे में सोचिएगा जो हम सभी को हमारे ग्रह से जोड़ता है। सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ अपने आसपास की दुनिया को अब किस नज़र से देखा जाएगा।